और मेरा मन ऐसा लगता है कि मैं कहीं दूर चली जाऊं या अपने आप को कुछ कर दूं, ऐसा फील होता है मुझे। मेरे साथ जो हुआ है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, लेकिन आप भी मेरी फैमिली जैसे हो, इसी वजह से मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करो। और ऐसा भी नहीं है कि मैं आप लोगों का सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या आप लोगों का लाइक्स पाने के लिए मैं ऐसा वीडियो बना रही हूँ। और मेरा स्टोरी क्या है, मैं बस इतना आप लोगों को बोलना चाहती हूँ यार, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए फिर मेरा स्टोरी क्या है। हे एवरीवन, मैं आप लोगों के साथ अपना स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं पहले उड़ीसा के कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट भवानीपटना में रहती थी, लेकिन अब मैं टिटलागढ़ में रहती हूँ क्योंकि मेरा घर टिटलागढ़ है। मेरी माँ जॉब करती थी वहीं पर, इसीलिए हम वहीं पर रहते थे। और मेरी माँ एक गवर्नमेंट जॉब करती थी और मेरी पैदाइश भी वहीं पर है और मैंने पढ़ाई भी वहीं पर किया है और वहीं पर ही हम इतने साल तक रहे हैं। लेकिन अब हमारे गांव आना पड़ा क्योंकि मेरी माँ का रिटायरमेंट का 11 दिन था और मेरी माँ का डेथ हो गया। और माँ का जाना क्या होता है, जिसकी माँ नहीं है उसी को पता है। मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता था, बहुत ज़्यादा रोती थी और मैं डिप्रेशन में जाने लगी थी। उसके बाद ही मैंने माँ की जाने के 3-4 महीने बाद मैंने यूट्यूब पर काम करना स्टार्ट किया है। और ख़ुद को बिजी करने के लिए मैंने सबसे पहले यूट्यूब पर चैनल क्रिएट किया है और वीडियो बनाती थी, पोस्ट करती थी और देखती थी कितना व्यूज़ लाइक्स आता है। उसी में मेरा दिन चला जाता था और मैं बिजी रहती थी। और फिर मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था क्योंकि कुछ लोग बोलते थे अभी इसका माँ का डेथ हुआ है और ये सब वीडियो बनाती है, इसको शर्म नहीं आता था। वो सब सुनकर ही मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता था और मैंने वीडियो बनाना छोड़ भी दिया था कुछ दिनों के लिए। और फिर मैंने स्टार्ट किया वीडियो बनाना। और मेरे साथ जैसा हुआ, मैं नहीं चाहती कि कभी भी किसी के साथ गॉड ऐसा करे। मेरी माँ के जाने के बाद कुछ महीने बाद मेरी बहन की भी डेथ हो गई। मेरी माँ की 6 महीने भी कंप्लीट नहीं हुआ था और मेरी बहन की डेथ हो गई। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मेरी एक ब्लॉग शेयर किया था, जिस ब्लॉग में बर्थडे सेलिब्रेशन करके एक ब्लॉग मैंने पोस्ट किया था, वो ब्लॉग देखिए आप लोग। उस ब्लॉग में जो मेरी बहन है और छोटा बच्चा है, मेरी दीदी का 1 साल का एक बच्चा है और मेरी दीदी का डेथ हो गया। मैं इतनी बड़ी होकर मुझे इतना ज़्यादा तकलीफ़ होता है कि मेरी माँ नहीं है बोलकर, लेकिन वो तो एक छोटा बच्चा है। मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है उसके लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो होना है वो होकर ही रहता है। और लोगों की पूरी फैमिली देखती हूँ, लेकिन मेरी तो फैमिली ही अधूरी हो गई है। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, दुख होता है। लोगों की माँ बहन को देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। लोगों की तो पूरी फैमिली है, लेकिन मेरी पूरा हमेशा के लिए अधूरी हो गई है। ये सोचती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, लेकिन मुझे अच्छा ही नहीं लगता जब घर में माँ बहन ना हो तो क्या खुशी कोई फेस्टिवल का। और माँ और बहन के जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। माँ का जाना क्या होता है, जिसका माँ नहीं है सिर्फ वो ही समझ सकता है। मेरा तो एक साथ दो दुख है। मेरी माँ भी चली गई मुझे छोड़कर और मेरी बहन भी इस दुनिया में नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, पर क्या करूँ, किसी को बोल भी नहीं सकती हूँ मैं अपना दर्द। आज अगर मेरी बहन होती है तो मैं उसके साथ अपना दुख सुख शेयर कर सकती, लेकिन वो भी इस दुनिया में नहीं है। मेरी माँ की डेथ के बाद मुझे वो बोलती है तुम मत रो बहन, माँ नहीं है तो क्या, हाँ मैं तेरी दूसरी माँ हूँ, ऐसा बोलती थी मुझे। लेकिन आज तो मैं हमेशा के लिए अकेली पड़ गई हूँ। वो लोग कदर नहीं करते अपने माँ बाप को। आज मुझे पूछोगे कितना दर्द होता है जब हम किसी अपने को खो देते हैं, या जो लोगों को हम कभी नहीं मिल सकते, कभी मतलब कभी नहीं, हमेशा के लिए जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं हम उनको प्यार करती हूँ। और अपनी बहन से आज वो लोग इस दुनिया में नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है और तकलीफ़ होता है। मुझे तो एक साथ दोनों को खो देने का दर्द है। और क्या बताऊँ मैं अपने बारे में। मैं हर जगह से टूट चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अनलकी पर्सन हूँ इस दुनिया की। और जब उन लोग मुझे इस दुनिया से छोड़ कर गए ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं दूर चली जाऊँ, या काश कि मेरी बहन की जगह मेरी मौत हो जाती है, ऐसा सोचती हूँ मैं।
क्योंकि काश कर उस बच्चे के लिए मैं तो इतनी बड़ी हूँ कि मैं सह पाऊँगी कि मेरी माँ नहीं है बोलकर, लेकिन वो बच्चा अभी दुनिया भी नहीं देखा है। उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और आप लोगों ने मुझे हंसते हुए मुस्कुराते हुए हमेशा ब्लॉग देखा होगा, लेकिन मेरी भी कुछ ऐसी स्टोरी है, सिर्फ मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोग भी मेरी फैमिली जैसे हो। और आप लोग अगर जानना चाहते हो मेरी माँ और बहन के साथ क्या हुआ था और उनकी डेथ कैसे हो गई थी, जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करो। और आपकी कमेंट अगर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय। और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ी रहूँ और अच्छे अच्छे ब्लॉग दूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो।